अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम और रहमत हो। अजीज हमवतनों, ये जो मैं अपने आप को और आप सबको खुशखबरियाँ देता हूँ कि ये करोगे तो खुशखबरियाँ मिलेंगी, रहमतें बरकतें मसरतें मिलेंगी, अगर ये करोगे तो तबाहियाँ मिलेंगी। इसको कुरान में बशीरन व नज़ीरन कहा गया है। बशीर मतलब खुशखबरी सुनाने वाला। अगर अल्लाह के प्रोग्राम के साथ चलोगे, राह रास्त पे चलोगे, अपनी नीयत, इरादे, सोच, अमाल, दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात मुअत्तल रखोगे, साफ शफाफ रखोगे, निगाह रब के ऊपर रखोगे, रब के निज़ाम पे रखोगे, उसके मुताबिक चलोगे तो खुशगवारियाँ, शादाबियाँ, सरफराजियाँ, कामरानियाँ मिलेंगी। अगर अमाल अच्छे नहीं होंगे, नीयत, इरादे, सोच, दूसरों के लिए सोचना, निगाह, ये सब अच्छे नहीं होंगे तो उसका नतीजा तबाही की सूरत में निकलेगा। आज 22 जून 2025 का ये फर्स्ट वीडियो है। एक भाई साहब ने कहा था कि चाचा जी आपकी साउंड क्वालिटी बहुत लो होती है, आवाज़ कम होती है, इसलिए ये मैं लेकर तो इसीलिए आया था ये ब्लूटूथ माइक, लेकिन भूल जाता हूँ कभी कभी लगाना। दरअसल जो हर रोज़ का सबसे पहला वीडियो होता है उस वक्त मैं ही जाग रहा होता हूँ या एक मेरा बेटा जाग रहा होता है, बाकी फुल फैमिली स्लीपिंग आफ्टर सेलिंग हॉर्स एंड डॉग, हॉर्स एंड हॉर्स ही कह लो, कोड़े बेच के सो रहे होते हैं। अब आस्ता आस्ता उठना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाउडली नहीं बोल सकता, तो भूल जाता हूँ ये माइक लगाने के लिए। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा पहला वीडियो होगा या जिसमें मुझे पता चले कि मैंने आस्ता बोलना है, वहाँ मैं माइक इस्तेमाल किया करूँगा। तो बात हो रही थी अजाब की। मेरे ज़्यादा वीडियो इसी चीज़ पे मरकूज होते हैं, इस कौम को अजाब से डराया जाए और अजाब से बचाया जाए। लेकिन जब कौम ने ठान रखा है कि हमने तबाह ही होना है, एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा दरिया में छाल मार के मरने जा रहा है, तो कोई मेरे जैसा रस्ते 'च बैठा कहता ओ इत्थे छाल ना मारी, इत्थे तू मर जाना, इत्थों बहुत डूंगा पानी, इत्थों तू बाहर नहीं निकलना, पानी ने घुमा के थल्ले लै जाना। उन्हें कहना चाचा अल्लाह तेरा भला करे, यही तो मैं ढूंढ रहा था कि कहीं डूंगा पानी मिले जो पानी नीचे को खींचता है। कभी कभी देखा पानी में बंवर बनता है, वो पानी को नीचे खींच रहा होता है। तो जब कोई मेरे जैसा बंदा किसी को तहजीर करेगा तंजीर करेगा, ओ इत्थे छाल ना मारी, इत्थे पानी बड़ा डूंगा बड़ा गहरा है, पानी यहाँ नीचे को खींचता है, बंदा नीचे गया फिर ऊपर डेड बॉडी बन के आती है, तो उन्हें कहना चाचा अल्लाह तेरा भला करे। ये तो लबन है ऐसी हमारी कौम की इज्तिमाई जो सोच है, इज्तिमाई जो उसका मोटिव है, यही है कि तबाह ही होना है। जब एक कौम खुद तहिया कर ले कि मैंने तबाह ही होना है तो तबाह हो जाती है, और जब कौम तहिया कर ले कि अब हमने बचना है, अपने आप को दुनिया के बराबर खड़ा करना है, तो वो कौम दुनिया के बराबर खड़ा हो जाती, बच जाती है। ये सब रब ने इख्तियार अक़वाम को दे दिया, अफराद को दे दिया। अजीज हमवतनों, ये आपके हाथ में है। तबाह होना चाहना है, चाहते हो तो तबाह हो जाओगे। वो कहते ना इज्जो मंतशा व तजिल्लो मंतशा, लोग तर्जुमा इसका गलत करते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। भाई अल्लाह कुछ नहीं करता इन कामों में। अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया। उसने कहा कि जो पहला कदम ए इंसान तू उठाएगा, जो इनिशिएटिव तू लेगा, उसके मुताबिक फिर अगला स्टेप मेरा निज़ाम आएगा। जैसे हम अमाल करेंगे, सोच रखेंगे, इरादा रखेंगे, नीयत रखेंगे, दिल में हमारे ख्यालात गुजरेंगे, हम निगाह रखेंगे, उसके मुताबिक हमारा बदला मुरतब होता है। ये आपके हाथ में है। किसी को कहो ना वो की बनया, वो जी जो अल्लाह ने मंजूर देखी जो, अल्लाह कहता नहीं जो तुझे मंजूर वो होगा। अल्लाह कहता है इंसान जो तुझे मंजूर है वो होगा। तो पाकिस्तानियों, जो चाहो तो बच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती।
जब तुम ही बचना नहीं चाहोगे तो दूसरे बड़े बड़े मुल्कों के उमरा, सुफरा, वुजरा कुछ भी नहीं बेचारे कर सकते। जब तुमने ठान ली है कि डूंगे पानी में जाके जिदा पानी थल्ले ਨੂੰ खिंचता हो जो छाल मारनी है, तो थानू कोई किन्ना क बचाएगा। यकीन करो पाकिस्तानियों, मेरे एक अजीज जानने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले, बहुत शफकत करने वाले, वो सिर्फ वही नहीं और भी बहुत आपके लिए बहुत वरीड हैं, बहुत अफसरदा है, बहुत रंजीदा है। आपको वो बचता हुआ, फलता फैलता हुआ, फूलता फैलता हुआ, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। बड़े वरीड हैं आपके लिए। इसलिए लोगों की खातर, ये अपनी खातर नहीं, लोगों की खातर अपने आप को बचा लो। इस अजाब से, इस दलदल से, इस भंबर से, इस गर्दाब से बचा लो अपने आप को। किसी की खातर, अपने लिए नहीं यार, किसी के लिए जीना शुरू कर दो। और जब मैं अजाब की बात करता हूं, मैंने कल भी या शायद उससे पहले भी एक वीडियो में कहा था, मुझे कहते चाचा तुम मनूस नैस बातें करता है। ठीक है जी, आपकी बात सार आंखों पर, मैंने तस्लीम कर ली कि जो आप कह रहे हैं मेरे मतलब मैं सही हो सकता हूं आपकी सोच के मुताबिक, लेकिन वक्त साबित करेगा जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। अभी तो एक ऑप्शन है कि कौम मुत्तहिद हो, अक्ल इस्तेमाल करे। जो जालम जुल्म इनके ऊपर हुआ, जालम जबर हुआ, जुल्म जबर हुआ, उसके सामने एक सीना सुपर खड़ी होकर दीवार बन के खड़े हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये बच जाएंगे। वो अल्लाह के निजाम के साथ जोड़ने के बाद, अगर ये अल्लाह के निजाम के साथ नहीं जोड़ते तो ये मजीद जलील होंगे। मैंने कल या परसों खबर देखी, एक औरत, 3 उसकी बच्चियां, बच्चियों के नाम भी लिखे थे, और उनकी उम्रें होंगी, बच्चियों की उम्रें 7 से 3 साल के दरमियान। बड़ी बच्ची 7 साल की और तीसरी जो छोटी बच्ची वो 3 साल की या 2 साल की, 3 साल की, 2 साल की। और आगे भी वो औरत हामला थी और वो फिर बच्ची ही पैदा करने वाली थी। उसको घर में बहुत तशद्दुद का सामना था, अपने खावंद की तरफ से, सास की तरफ से। हालांकि सास भी एक औरत है, लेकिन वो अपनी बहू को टॉर्चर करती थी कि तू बच्चियां पैदा करती थी। ऐसे केस पाकिस्तान में बहुत है। फिर वो बंदा अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर लाद के लेके आया, कोई बड़ी नहर थी, वो जो वीडियो में दिखाया गया वो नहर का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बहुत बड़ी नहर थी। कुछ लड़के वहां नहा भी रहे थे नहर में। मगर चाहता थोड़ा पानी पी लूं। जो उस वीडियो में दिखाया गया, वो जो खाबन था, 3 बच्चियों का बाप, वो मोटरसाइकिल पे अपनी बच्चियों को और बीवी को लाद के लेके आया, तो चलो तुझे घुमा के लेके आऊं। टॉर्चर भी करता था कि तू फिर बच्ची पैदा करने वाली है। मां ने कहा ऐसे जान छुड़ा, तेरे ब्याह और जिन्हें क्या कर रहे कुड़ियां बहुत। मोटरसाइकिल पे बिठाया, अपनी 3 बच्चियों को, बीवी को नहर पे ले आया। पहले बुढ़ी को धक्का दिया नहर में, क्योंकि अगर बच्चियों को पहले फेंकता तो वो बचा सकती थी, खुद भी बच सकती थी। उसने पहले औरत को नहर में धक्का दिया, फिर बच्चियों को तीनों को नहर में धक्का दिया, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, स्टार्ट जो पहले ही था भाग गया। 2 लड़के नहर में जो पहले से नहा रहे थे भागे, उन्होंने तीनों को बचा लिया। रो रही थी बच्चियां, फिर भी पापा पापा कर रही थी। वो मासूम बच्चियां फिर भी पापा पापा की सदाएं आ रही थी। उनमें मुंह में पानी गिरा हुआ था, वो लिबड़ी तिबड़ी भी हुई थी। तो क्या इस जुल्म का अजाब नहीं आएगा? कोई हिसाब नहीं होगा। इतना बड़ा जुल्म औरत पे, जिसको रब ने बराबर का इंसान बनाया, बराबर तकरीम का बायस, औरत और मर्द की तकरीम बराबर रखे इंसान। जब अल्लाह याजू और नासो कहता है ना, तो उसमें नास में औरतें मर्द बराबर आते हैं। याजू और नासो जब पुकारता है ना अपने अवाम को, अपनी मखलूक को, तो उसमें मर्दों को नहीं कहता याजुल मुजक्करो, मुजक्कर बोलते हैं ना, तो याजुल मनसो नहीं कहता, याजुल नासो, ऐ इंसानो बंदे दे पुत्र बन जाओ। क्या इसका अजाब नहीं आएगा? औरत की इतनी तजलील हो रही है अर्ज़े वतन पाकिस्तान में, इतनी तजलील हो रही है। अब जो औरत, थोड़ी सी बायोलॉजी की बात करता हूं, जो औरत बच्चियां पैदा कर रही है वो अपने हिसाब से फिजिकली फिट है, बंदा कमजोर है,
اب اس کی ایکسپلینیشن دینا ضروری نہیں. ایکس وائی جو ایگ ہوتے ہیں، جو ایکس ہوتے ہیں مرد کے ایگ ہوتے ہیں، وہ جب طاقتور ہوں گے تو عورت بچہ پیدا کرے گی، جب وہ کمزور ہوں گے تو عورت کے جو وائی ایگز ہیں وہ غالب آئیں گے، عورت بچی پیدا کرے. اللہ اللہ خیر صلاح. یہ کمزوری مرد کی ہوتی ہے سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ کمزوری مرد میں ہوتی ہے، جو بچے پیدا کرتا ہے، یہ بچیاں پیدا کرتا ہے، اور غصہ سارا عورت پہ نکلتا ہے، کیونکہ عورت کو کمزور بنایا گیا، پیر دی جتی بنایا گیا. جیسے ماں نے کہا، اس لڑکے کی ماں نے کہا بھی دے نو طلاقاں، تیرے ہور بیاہ کر دے، کڑیاں بتھیریاں تریاں پھردیاں. وہ بھی ایک عورت تھی. کہ جب ایک عورت کو عورت کا احساس نہیں ہوگا، اگر ماں اس کو کہتی پتہ کوئی بات نہیں، یہ رب کی رحمت ہے بیٹیاں، کوئی بات نہیں، میں بھی تو ماں بیٹی ہوں. تو جب ماں اس کو ٹارچر کرے گی، بہنیں اس کی ٹارچر کریں گی کہ بیوی تیری ہے، بچیاں پیدا کرنی، گاں بھی کڑیاں پیدا کرنی، ساڈے کو نہیں کڑیاں دا اجڑ سانبھے جانا، لا اینو مگرو تیرا ہور بیاہ کر دیں گے. تو جناب ایسے پھر جرائم جنم لیتے ہیں اور جرائم کی سزا ہوتی ہے. مجرم اور مسلم ایک نہیں ہو سکتے. یہ کیا یہ کم جرم ہے کہ اپنی بیوی اپنی بچیوں کو نہر میں دھکا دے آنا؟ یہ چھوٹا جرم ہے. 4 قتل اگر چاروں مر جاتے 4 قتل ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بے گناہ کو قتل کیا، اس نے انسانیت کا قتل کیا. چلو عورت تو جوان تھی، 3 اس کی بچیاں بھی تھیں، اڈلٹ بھی تھی، صاحب شعور و عقل بھی تھی. وہ جو 3 بچیاں وہ تو معصوم تھی، بے گناہ تھی، ان کا کیا گناہ تھا؟ مطلب اس نے 3 انسانیت کا قتل کرنا تھا. لیکن جس لڑکے نے نہر سے بھاگ کے 2 لڑکوں نے ان کو بچایا، انہوں نے 3 انسانیت کو بلکہ 4 انسانوں کو بچایا. تو کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جرم کوئی کرتا جا رہا ہے، اس کا حساب نہیں ہو رہا، پکڑ نہیں ہو رہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کو جھٹلانے والی بات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کی تکذیب ہے. جب اس نے کہا ہر چیز کا حساب ہوگا، تیل تیل کا، پائی پائی کا، رائی رائی کا، رائی کے دانے کے برابر جو نیکی ہے اس کا بھی حساب ہوگا. رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ قرآن میں کہتا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی ہے اس کا بھی حساب ہوگا. تو جناب یہ کیوں غافل ہوئے؟ معاشرہ کیوں غافل ہے؟ پھر کیوں مجھے کہتا ہے چاچا تو نیس گلاں کرنا، عذاب کتوں آنا، لے کے عذاب، جیسے نبیوں کو کہتے تھے نا، یہ عذاب تم کرتے ہو، لے کے نہیں کہ ہوتے عذاب، کیوں کالے پائے عذاب کے لیے؟ عذاب تو آ چکا ہے، اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ یا یہ عذاب نہیں کہ بے گناہ 3 معصوم بچیوں کو بندہ خود نہر میں پھینک آیا، اور یہ ایک خبر نہیں. چلو یہ تو بچ گئیاں. کتنی خبریں ایسی ہیں کراچی سے، پاکستان کے دیگر حصوں سے، کہ بندے نے 4-5 اپنے بچوں کو بھی ذبح کیا، خود بھی پھانسی پہ جھول گیا. دیکھیے اس کا کیا یہ عذاب نہیں؟ جس زندگی میں بندے نے اچھے اعمال کر کے اپنی یہ دنیا اور وہ دنیا جنت بنانی تھی، اسی بندے نے کسی حالات کی مجبوری، سمجھ لو حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بندہ غلط نہیں ہوتا، حالات ایسے درپیش ہو جاتے ہیں، اس کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے. خودکشی کوئی آسان ہے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ حالات ایسے ہو گئے، ملک کے حالات، اس معاشرے کے حالات ایسے ہو گئے کہ بروزگاری اور بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے لوگ اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کو عذاب کس کو کہتے ہو؟ میں نے ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کہ تم سمجھتے ہو عذاب، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا عذاب اس صورت میں سمجھتے ہو کہ آسمان سے لشکر کے لشکر، جھنڈ کے جھنڈ، جندی کہا گیا ہے فوج کو، جند کہا گیا ہے، جندی فوج کو ہے، جندی فوج کو کہا گیا ہے. جھنڈ کے جھنڈ، لشکر کے لشکر، جو جلاد پہ جائیں، وہ روز صبح شام آ کے تمہیں چھتر پھیریں. کیا یہ عذاب نہیں؟ تمہیں 24 گھنٹے چھتر پھیر رہی ہے. اس ظالم معاشرے کے میں سے چند بندے تم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اسی معاشرے میں سے. آسمان سے عذاب نہیں آیا، اللہ نے کوئی جلاد نہیں بھیجے، تم ہی میں سے چند بندے پاور اختیار کر لیتے ہیں، پھر کچھ غداروں کو ساتھ ملا کے تمہارے حقوق کو غصب کرتے ہیں، پھر تمہارے دیے ہوئے ٹیکس سے تھوڑے پیسے تمہیں دے کے یرغمال بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، محتاج بناتے ہیں، تمہیں تھوڑا سا ریلیف دے کے بلے بلے کرواتے ہیں. مجھے رابن ہوڈ کی بات یاد آ گئی، شاید اس کا نام رابن ہوڈ ہی تھا. وہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کا مال لوٹتا تھا،
صبح दिन के जाले में उन्हीं का माल को 2-4% दे के बल्ले बल्ले करवाता था। ये तुम्हारी हुकूमतें और रियासत है, तुम्हारा माशरा है, तुम्हारे हुक्मरान है, ये तुम्हारे मुसल्लत माफिया है, ये तुम्हारी अपनी करतूतें हैं। तुम सही हो जाओ कि सब सही हो जाएगा। तुम 90-95% पाकिस्तानी हो जो अजाब ज़दा हो, और जो ऊपर 5% वो भी अजाब ज़दा ही है, बचते वो भी नहीं। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ये गड़ियां तमाकू मारे तो गड़िया ने किथे जाना। अगर ये तुम पे मुसल्लत हैं, गासिब हैं, तुम्हारे वसाइल को लूट रहे हैं, तुम पे जुल्म कर रहे हैं, तो बचते ये भी नहीं। लेकिन तुम कब उठोगे? तुम 95% हो, मैं कहना 95%, तो तुम 99% हो। अब 99% 1% से लूटे जा रहे हैं, छित्र खाते जा रहे हैं, तो कमजोरी कहाँ है? 99% है समझो, अब 95% कह लो अवाम, ऊपर 5% शराब जला लो। अब 95% को 5% गासिब टोला लूट रहा है, तो कमजोरी कहाँ है? क्यों अपना हक लूटने देते हो? क्योंकि तुम मुर्दा कौम हो, और मैं इस मुर्दा कौम में जिंदगी की रमक डालने के लिए कुरान का पैगाम सुनाता हूं, सुनता कोई नहीं। मैं इस मुर्दा कौम में जिंदगी की रूह फूंकने के लिए सुबह शाम दोपहर ये वीडियो बना बना चढ़ाता हूं। बंदा सबसे पहले उठ के नाश्ता करता है, नहा के नाश्ता करता है, और मैं कसमें खाने वाला बंदा नहीं, कसमें तो झूठे खाते हैं। मैं नाश्ता करने से पहले पहला वीडियो बनाता हूं जब मेरा बाकी टब्बर सारा सोया होता है, इसलिए ये माइक लगाता हूं, तो मेरा वैसे वॉल्यूम बहुत है। मैं आपको जिंदा करना चाहता हूं, जिंदा कौमों को कोई लूट नहीं सकता। जैसे कोई बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, बंदा मर जाता है ना, उसका सामान कोई ले जाए, उसको भी पता नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता। जब बंदा का एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल पे या कार पे, उसका सामान, उसकी कड़ी कोई ले जाए, ਉਹਦਾ मोबाइल कोई ले जाए, ਉਹਦਾ मोटरसाइकिल कोई ले जाए, ਉਹਦਾ ब्रेसलेट कोई ले जाए, ਉਹਦੀ चेन कोई ले जाए, ਉਹਦਾ बटुआ कोई ले जाए, ਉਹਦੀ मुंदी कोई ला जाए, उसे कोई पता नहीं होता, तो मर गया होता है। ऐसे ही मुर्दा कौम होती है। उसके वसाइल कौन लूट रहा है, कहाँ लूट के लिए जा रहे हैं, उसको कोई पता नहीं, क्योंकि मुर्दा कौम हो जाती है। एक तो मुर्दा कौम होती है, एक बड़ी मुर्दा कौम होती है। अब सोचोगे यार चाचा, बड़ी मुर्दा, मुर्दा तो मुर्दा होता है, बड़ी मुर्दा कौम क्या होती है? बड़ी मुर्दा कौम का मतलब वो होता है कि समान भी थोड़ा लुटिया जा रहा है, थोड़े लुटे हुए समान से थोनों छित्र भी फेरे जा रहे हैं, और जो तुम्हारा सामान, तुम्हारा वसाइल लूट रहे हैं, तुम उनके नारे भी मार रहे हो, बल्ले बल्ले भी कर रहे हो। डबल मुर्दा कौम। मुर्दा कौम को जगाने के लिए मुझे एक सिंगल मेहनत करनी पड़ेगी, और डबल मुर्दा कौम को जगाने के लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम भी इस मेहनत से फायदा उठा लेते हो, रब के निजाम के साथ जुड़ जाते हो, तहिया कर लेते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा इसी वीडियो के वस्त में, अगर बंदा तहिया कर लेता है कि मैं मरना ही मरना, खुदकुशी करनी ही करनी, तबाह ही होना, तो तबाह हो जाता है। अगर वही बंदा या कौम तहिया कर ले, नहीं भाई अब नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गए, अब नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब ये बदमाशी नहीं चलेगी, हम अपना हक किसी को नहीं खाने देंगे, हम जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज से हम रब के निजाम के साथ जुड़ेंगे, भूखे मर जाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमान कौम मुर्दा कौम होती है। लो यार, मैं इस वीडियो का क्लाइमेक्स बनाने जा रहा हूं। बेईमान कौम मुर्दा कौम होती है। बेईमान कौम दूसरों को लूटती है, उनको दूसरे लूट जाते हैं। चोरों पे मोर तो मोरों पे बुलाई। बेईमान कौम दूसरों को लूटती है, और बेईमान कौम को दूसरे लूट के ले जाते हैं। कहते चोरों पे मोर तो मोरों पे बुलाई। बेईमान कौम मुर्दा कौम होती है। जिस दिन तुमने ईमानदारी इख्तियार कर ली, जो मैं आपको खालिस कुरान का पैगाम देता हूं, जो भूखे मर जाना, बेईमानी नहीं करने, मर तो वैसे भी जाना पाकिस्तानी। अब ईमानदारी करो फिर भी मर जाना, बेईमानी करो फिर भी मर जाना। ईमानदारी करके क्यों नहीं मरते? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिन कौमों ने आज तरक्की की है, अरूज पाया, इज्जत पाई है, उनकी हिस्ट्री खोल कर देख लो, और अब के उनके हालात देख लो। उन्होंने ईमानदारी इख्तियार की है। ईमानदारी के बड़े बनने लगने पाकिस्तानियों। बेईमानी अखर जलील करेगी, तबाह करेगी। बेईमान छित्र खाएगा। छित्र खा रहे हो ना, क्योंकि तुम बेईमान हो। ईमानदारी इख्तियार कर लो, बच जाओगे, नहीं तो बड़े लितर पैने जे।
اور مجھے اس اجرت کا، اس محنت کا آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔